हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो दीपावली के बाद हम और मेरी पूरी फैमिली चल दिए नानी घर काली मेला देखने के, क्योंकि हमने 3-4 साल से नानी घर का काली मेला नहीं देखा था। और सुल्तानगंज का काली मेला तो ऐसे भी बहुत फेमस है। तो हम लोग चल पड़े अगले दिन शाम को नानी घर। तो नानी घर जाते हुए हमने सोचा कि इतना अच्छा मौसम है, इतना अच्छा सीनरी है, चलो कुछ वीडियो बना लिया जाए। और फिर हम लोग आधे रास्ते में पहुंच के अगल-बगल की चीज़ों को शूट करने लगे, इसलिए क्योंकि दिखा रही हूँ कि गाँव का माहौल कैसा होता है। बाहर में भैंसें बंधी होती हैं और अंदर लोग बैठे हुए रहते हैं, घर कैसा सजा हुआ होता है। मतलब कि पहले मैं भी ऐसे ही घर में रहती थी, और मैं सच कहूँ तो मैं भी 2 साल तो नहीं बोलूँगी, तो 1.5 साल मैंने नानी घर में गुज़ारा है। मैं वहाँ रही हूँ, पढ़ी हूँ। तो चलो चलते हैं, बिना देर किए हम लोग पहुंच गए कुछ ही पल बाद सुल्तानगंज के चौक पे। तो चौक पर का नज़ारा कुछ ऐसा था। फिलहाल यहाँ पे जाम लगी हुई थी, क्योंकि टोटो कुछ बीच में आके खड़ी थी। तो आसपास के नज़ारे को देखते हुए, नज़ाकत को समझते हुए, हम लोगों ने टोटो को पार करते हुए, जाम को क्लियर करते हुए, फाइनली फाइनली गाइस अगल बगल के घरों को शूट करते हुए, जो कि खूबसूरत लग रहे थे क्योंकि लाइटिंग बहुत अच्छी की गई थी। तो देखते हुए हम लोग पहुंच गए नानी घर कुछ ही सेकंड में, क्योंकि गाड़ी की रफ्तार अधिक थी। और सच कहे तो नानी घर पहुंचने के बाद ना हम लोग सबसे मिलजुल कर सीधा चले गए, आपको पता है क्या करने? जी गाइस, पटाखा फोड़ने, क्योंकि दीपावली कल थी और कल के बाद आज तो पटाखा नहीं फूटेंगे तो ऐसे कैसे चलेंगे। हाँ, तो पटाखा फोड़ने के लिए मैं चली गई सीधा उनके पास। और पटाखा हम लोग कैसे महान बच्चे हैं कि डब्बों में फोड़ रहे थे, मतलब कि पटाखा डाल के अंदर फोड़ रहे। देखिए इसका प्लास्टिक बहुत मजबूत। एक ही क्या चल रहा है? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हम लोग यहाँ पे डिब्बे का क्वालिटी चेक और बम का क्वालिटी चेक कर रहे हैं। जिस बम में ज़्यादा दम है उस बम के धमाके से डिब्बे का चिथरी उड़ जाएगा, वरना डिब्बा सिर्फ हवा में उड़ के वापस नीचे आ जाएगा, जैसे कि पिछले वीडियो में हुआ था। यार काफ़ी देर हो गई है, ये बम फूट क्यों नहीं रहा? हम लोग सोच रहे थे, लेकिन हमारा भाई बोलता है कि रुको, मैं चप्पल लेके मारने का ट्राई करता हूँ, शायद ये बंद हो जाए। तो मैं बोलती हूँ रुक जाए, 1 सेकेंड और रुक जाए, क्या जाता है। तो मौसी भी पीछे से चिल्ला रही थी कि मैं मारा बहुत छोड़ा, तो जब है भी हम बोला कि लेकिन इतना देर में फूट जाना चाहिए। तो उसने बोला कि हम मरबे करेंगे चप्पल लेके। तो उसने मारा तो बम फुसके निकला। तो नेक्स्ट बार फिर मौसी जला के वापस आई। और इस बार जो वीडियो डिब्बे का हाल हुआ है वो आप खुद देखिए। चिड़िया दो पार्टी गया। पार्टी को नहीं कर दिया। तुम बड़ी है पार्टी। फर्स्ट टाइम पर फोड़ा है पर पार्टी पूरा को दूसरा वाले तुम्हें पड़ी है एग्जाम तुम्हें पड़ेगा। हम पढ़े बाल्टी के बाद आती है इस कढ़ाई की बाड़ी, जिसमें हम लोगों ने फिर से बम बार के झाँप दिया। और इस बार जो धमाका हुआ है यार, क्या सेटिस्फाइड वीडियो बना है। लेट्स सी। मेरे को तो कम लगता है, हमको लगता है टूट गया। आई लो मारते हैं बाद में ममता नहीं लगता है। अच्छा अभी से ऐसे छोड़ो ना, जब तक छोड़ना और ला देंगे दुकान से। सही में बस सीमेंट बेच कर जल गया आपका। छेद हो गया उसमें, आपको क्या पता। हाँ, तो मामा का गुस्सा कैमरा देखकर शांत हो गया और ये हम लोगों के साथ हंसी मजाक करने लगे। इनफैक्ट हमें ऑफर भी दिए कि तुम लोग बम छोड़ो, लेकिन ऐसे मत छोड़ो, हम तुम लोग को और बम ला के दे देंगे। तो छोड़ो भाई, चलो मामा की बात मान के हम लोग अब किसी में भी बम अंदर घुसा के नहीं फोड़ेंगे, लेकिन उनके जाने के बाद बम ज़रूर फोड़ेंगे, क्योंकि हमारा बम फोड़ना काम है। तो बम तम फोड़ने के बाद कुछ देर गए, नानी सबके साथ बैठे, बात किए। और ऐसा ही हंसी मजाक करने के बाद हम सभी बच्चे बुतरू मतलब सभी तो नहीं, मैं, मेरी पूरी फैमिली, मामी और मामी के 2 बच्चे, सब मिलके गए थे काली मेला देखने के लिए, क्योंकि हमारा मेन काम ही था काली मेला देखना।
क्योंकि यहाँ का मेला सच में बहुत सुंदर लगता है और बहुत बड़ा मेला लगता है। आज नहीं है उतना भीड़, इसलिए मैं इन लोगों के साथ आ गई हूँ, वरना मैं नहीं आती, मैं घर में ही रह जाती नानी के पास। तो इसलिए मैं आ गई, क्योंकि मुझे भीड़ भाड़ वाली जगह सच कहूँ तो पसंद नहीं है उतना। यार क्या भीड़ में जाके 2 मिनट के लिए ऐसे देखना, घर में बैठ के फ़ोटो देख लेती हूँ। दर्शन तो मैं सुबह में भी आके कर सकती थी, उस टाइम भी भीड़ नहीं रहता है। और बात रहा मेला को चाट ताट, तो वो घर में आ सकता है खाने के लिए। और झूला झूलना मुझे वैसे पसंद तो नहीं है, मुझे वेस्ट ऑफ टाइम लगता है, लेकिन मेरी बहन के कारण मुझे झूलना पड़ता है झूला, क्योंकि उसे झूले से डर लगता है और वो झूला झूले बिना रहेगी भी नहीं, इसी कारण हमें झूला झूलना पड़ता है। तो बगल में स्टेज था जहाँ पे पर्दा गिरा हुआ था, पर्दा उठा तो आप विश्वास नहीं करेंगे, वहाँ पे कुछ नेता वेता निकले, जिससे मुझे चिढ़ मच गई। इसलिए मैंने बोला कि चल फुट यहाँ से, अब मैं यहाँ और थोड़ा देर के लिए भी उन लोगों का शक्ल नहीं देख सकती, वरना मैं रुके रामायण वामायण रहता तो देख भी लेती। तो पापा के साथ आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग भीड़ का सामना करते हुए जा रहे थे सामान को देखने के लिए। और तन्नू लोग के गुजारिश पे पापा पहुंचा दिए हम लोगों के झूले के पास। इधर झूला लगा हुआ था, मैं बोले कि उसमें ब्रेक डांस में झूला झूलने से अच्छा है चल चल तारा माचिस पे झूलेंगे, लेकिन भीड़ बहुत होने के कारण हम लोगों को अंत में ब्रेक डांस की ही टिकट मिल पाई, जिसके बाद हम लोग ब्रेक डांस झूला झूलने के लिए आ गए। झूले में लगभग काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद हम लोग बैठे थे और काफ़ी देर बाद ही झूला स्टार्ट हुआ। तो झूला स्टार्ट होने वक्त तो ठीक था, लेकिन उसके बाद जो तन्नू की हालत हुई है, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी यार, मतलब वो किस तरह चिल्ला रही है और मुझे हंसी आ रहा था। वो बीच बीच में कुछ ऐसे वर्ड्स भी बोल रहे थे जिसको सुन के मुझे और भी लग रहा था, मतलब ये क्या बोल क्या रही है, मतलब कुछ भी। और बाकी इसने क्या क्या कहा है और कैसे कैसे इसका रिएक्शन है वो आप खुद देख लो मेरे साथ। डर भी नहीं लगता था, इसमें डर क्यों लग रहा उसके बगैर चैन कहाँ आता है जिंदगी में। देखा ना आप लोगों ने कैसा है इसका नाटक, इससे झूला झूले बिना रहा भी नहीं जाएगा और इसे डर भी उतना ही लगता है। तो झूला रुक चुका था तो हम लोग बाहर आ चुके थे और भाई लोग को भी मैंने बुला लिया था, पापा पूछे थे। तो जब बाहर आने के बाद मैंने पूछा कि तन्नू तुम्हें कैसा लगा झूला झूल के, तो इसका रिएक्शन क्या हुआ वो आप खुद सुनिए। मेरा पूरा दुनिया घूम रहा है अब, ये गोल गोल। तो देखा आप लोगों ने, तन्नू का दुनिया घूम रहा था तो बोला दुनिया बाद में घूमना, पहले मेला घूम ले। तो हम लोग मम्मा लोग के साथ और पिताश्री सबके साथ मिलकर चले आगे स्टॉल्स पे। यानी कि हमारी माताओं का काम क्या है, एक दुकान में जाना, वहाँ सामान का रेट भाव कर लेना, जब रेट अगर ज़्यादा निकले तो सामान ना लेना। तो उसी तरह करते करते इन्होंने बहुत टाइम लगाया। अंत में मेरी मम्मी ने एक क्या कहते हैं डॉल्फिन का डॉल लिया। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि हमारा शौक पूरा किया जाए, तो मेरे छोटे भाई मयंक ने लिया एक फ्लूट छोटा सा, और मैंने लिया वो मेले सब में जो लड़के लोग बजाते हैं ना पै पै करके पिपड़ी,
वो वाला पिपड़ी। सोचा कि मैंने भी कभी कभी सोचती थी कि यार लड़के लोग बहुत ज़्यादा घूमते हैं, मतलब आवाड़िया कर दिए एक तरह से बोल लो, हमारे लैंग्वेज में तो यही बोला जाता है, करते हैं तो मैं भी कर लूँ। तो मैंने भी ले लिया पिपड़ी और मेरे भाई ने लिया फ्लूट, और मेरे एक और भाई ने मेरी ही तरह लिया पिपड़ी। तो मैंने एक कीचेन लिया दूसरे शॉप से, जहाँ से कि मुझे कीचेन चाहिए था, कृष्णा जी का कीचेन था। और बगल वाले शॉप से ली मेरी बहन पेन, वो भी कौन सा, कलरफुल, मतलब एक पेन में जिसमें हज़ारों कलर नहीं, जब 10 कलर कम से कम मिलते हैं। और उसके बाद हम लोग आ गए आइसक्रीम खाने के लिए। ये आइसक्रीम हाथों से नहीं बना है, स्पून से बस निकाल के उसको वो कोन में भरा गया है। आइसक्रीम खाने के बाद हम लोगों ने खाया चाउमीन। चाउमीन खाने के बाद हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, टोटो पकड़े और घर के लिए निकल गए, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी और हमें अब आ रही थी नींद। तो मिलते हैं गाइस अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और see you soon.